हेलो स्टूडेंट, मैं मनाली जैन कॉमर्स मिनी डोज चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग देखी थी, हमने उसके न्यूमेरिकल पोर्शन देखे थे और लास्ट टाइम हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किस तरह से करते हैं उसके न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। आप लोगों ने सबने सुना होगा ब्रांच अकाउंटिंग नाम से ब्रांचेज होती है, उनकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे। हर बिजनेसमैन के पास ऑप्शन रहता है कि वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करे, ब्रांच अकाउंटिंग करे या कंसाइनमेंट के थ्रू बिजनेस करे। हर बिजनेसमैन जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले करेंगे, डिपार्टमेंट्स में रखते हैं, अपने छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चलाते हैं। कंसाइनमेंट वाले एक एजेंट रखते हैं, जब उनको अपना माल बेचना होता है तो वो उस टाइम पे एजेंट को रखते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या करती है? ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब भी आपको पूरे ओवरऑल बिजनेस को बढ़ाना है और उसके ऊपर अपना एक ही कंट्रोल रखना है, तो उस चीज के लिए हम किसको अडॉप्ट करते हैं? ब्रांच अकाउंटिंग को। आखिर ब्रांच अकाउंटिंग होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है, आइए समझते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग एक तरह का एक हेड ऑफिस होता है जो पूरे ही बिजनेस पे क्या करेगा? कंट्रोल करके रखेगा। पूरे बिजनेस पे ओवरऑल कंट्रोल अपना खुद का रखेगा। उसके बाद वो देखेगा कि उसकी अलग अलग ब्रांचेस होगी। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई अलग अलग ब्रांचेस है। अब कोई भी बिजनेस अगर ब्रांच अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है तो उसका एक हेड ऑफिस होता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब जरूरी नहीं है ब्रांचेस हमेशा लोकल लेवल पे ही हो। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। लोकल लेवल पे भी ब्रांच अकाउंटिंग हो सकती है और फॉरेन लेवल पे भी हो सकती है। लोकल लेवल का मतलब होता है जब कंट्री के अंदर ही काम किया जाता है ब्रांच के साथ, तो वो होती है लोकल लेवल। और अगर फॉरेन लेवल पे हम किसी कंट्री के बाहर जाके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कंट्री के साथ कर रहे हैं दूसरी, तो वहां पे हम फॉरेन वाली यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से डिपार्टमेंटल पे सब डिपार्टमेंट्स पे हमारा कंट्रोल रहता है, काम करते हैं, उसी तरह यहाँ ब्रांच पे भी हेड ऑफिस का पूरा कंट्रोल रहता है और वो अपनी हर एक ब्रांच का ध्यान रखता है। अब ब्रांच के सामने दो ऑप्शन होते हैं, दो तरह की, या तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पे कंट्रोल और काम और मेंटेन कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। यहाँ ब्रांच को कोई लेना देना नहीं है, सारा पावर कंट्रोल हेड ऑफिस का रहेगा। पर हम देखते हैं सिमिलर वे में कि जब हम इंडिपेंडेंट पे काम करते हैं तो हर इंडिविजुअल अपने अपने अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कंप्लीट रखेगा। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन, दो मेथड होते हैं। या तो आप जब भी ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डिपेंडेंट मेथड से कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट मेथड से कर सकते हैं। डिपेंडेंट मेथड का मतलब होता है कि हर ब्रांच क्या कर रही है? हेड ऑफिस पे ही डिपेंड है, जबकि इंडिपेंडेंट पे ये अपने अपने अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को रखती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने देखा है ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। ब्रांच अकाउंटिंग एक तरह का हेड ऑफिस होता है जो पूरे ओवरऑल अपनी ब्रांचों पे कंट्रोल रखता है। ये कौन लोग अडॉप्ट करते हैं? जिनको अपना बिजनेस काफी बड़े लेवल पे बढ़ाना होता है, या जो लोकल लेवल पे भी काम करते हैं और फॉरेन लेवल पे भी काम करते हैं। अब हम यहाँ एक सिस्टम देखेंगे कि जब भी हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास तीन सिस्टम रहते हैं। सिस्टम का मतलब यहाँ पर है, एक अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास डेटर सिस्टम रहता है, दूसरा डेटर्स एंड स्टॉक सिस्टम रहता है और तीसरा हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम रहता है। डेटर्स सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे डेटर्स कितने आए हुए हैं, हमें किससे पैसा लेना है। हमारा डेटर्स का मतलब होता है, जब भी यहाँ ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम देखेंगे तो ये होती है ब्रांच, ये होता है हेड ऑफिस और ये होते हैं कस्टमर। आपके ब्रांच का रिलेशन हमेशा हेड ऑफिस से होगा और कस्टमर से होगा, पर कस्टमर और ब्रांच, कस्टमर और हेड ऑफिस का कभी कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रांच रहती है और सारा कनेक्शन अपने आप हिसाब से ब्रांच ही करती है।
तो डेटर्स मेथड के अंदर क्या होता है, हेड ऑफिस जितना भी देनदारी, जितने भी डेटर्स है, सारी ब्रांच के थ्रू काम करेगा, तो ब्रांच से ही वसूलेगा। कहने का मतलब है उसको कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी ब्रांच से मतलब है। ब्रांच याद रखेगा किस कस्टमर को क्या दिया, क्या लिया है। जबकि हेड ऑफिस डेटर्स के नाम पे एक ब्रांच अकाउंट बनवाएगा और ब्रांच से जो भी लेन देन किया है वो सारे शो करेगा। सेकेंड हम देखते हैं डेटर्स एंड स्टॉक अकाउंट। डेटर्स एंड स्टॉक अकाउंट का मतलब होता है कि जब भी हम, जिस तरह से अभी हमने देखा यहाँ पे हेड ऑफिस ब्रांच से डेटर्स अकाउंट के थ्रू, ब्रांच अकाउंट के थ्रू हिसाब लेता है, ऐसे ही उसमें हम स्टॉक के बारे में देखते हैं। और थर्ड होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि जब भी हम अपने ही ब्रांच को सामान देंगे, उनका पूरा सेटअप जमाएंगे, तो हम उनको जो प्राइस लगाएंगे, स्टॉक वगैरह देंगे, वो किस पेमेंट पे करेंगे, क्या कॉस्ट लगाएंगे, उसके भी हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला तो कोई भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही सामान दे देता है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग दे दिया। सेकंड ऑप्शन रहता है कि कोई भी ब्रांच क्या करती है, अपने हेड ऑफिस के अंदर कॉस्ट के साथ नहीं लेके हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे देता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ब्रांच को पूरा प्रॉफिट नहीं बताना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे चीज देते हैं, जिससे उसको पता नहीं लगे कि हम कितना मार्जिन कमा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो किस नाम से होगा, हमारा रिजर्व के नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से बनाएंगे। जो भी मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है उसको हम स्टॉक रिजर्व के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। आज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के साथ साथ ब्रांच अकाउंटिंग को देखा है कि किस तरह से अलग होती है। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब भी हम हमारे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं और हम पूरे बिजनेस पे कंट्रोल खुद ही करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम एक हेड ऑफिस बनाते हैं और हमारी कई सारी ब्रांचेस होती है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट के केस के अंदर होता है कि ब्रांच के ऊपर ही, हेड ऑफिस के ऊपर ही सारा कंट्रोल है। जबकि इंडिपेंडेंट पे ब्रांचें इंडिपेंडेंट होती है, अपने अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके चलती है। फिर हमने यहाँ पे 3 सिस्टम से अकाउंट रखना देखा था। डेटर सिस्टम, जहाँ हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच ही सारा ओवरव्यू देता है कि किससे क्या लेना है, क्या करना है, उसके अंदर ही हमें डेटर्स के बारे में पता लगता है। सेकेंड हमने देखा डेटर्स एंड स्टॉक अकाउंट। डेटर एंड स्टॉक अकाउंट हमें स्टॉक वगैरह के बारे में पूरी जानकारी देता है। थर्ड हम देखते हैं फाइनल अकाउंट, जो आपके ट्रेडिंग से लेके बैलेंस शीट तक जितने भी एडजस्टमेंट, जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन होते हैं उसके अंदर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।